हमारी हालत बड़ी दुर्बल है, पाँव में छाले हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, ओ द्वारिका वाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। द्वारपाल बोला, अच्छा आप यहीं रुको, मैं आपका समाचार भगवान कन्हैया तक पहुंचाता हूँ। द्वारपाल गया, कन्हैया हे प्रभु आपकी जय। क्या हुआ द्वारपाल, तुम परेशान हो, क्या हुआ? प्रभु आपका कोई बचपन का यार है, मित्र है? भगवान बोले है। कौन है? हे प्रभु बड़ा दुबला पतला सा एक आदमी आया, एक एक हड्डी दिख रही है, मैले कुचैले कपड़े पहन रखा, ना पांव में चप्पल है, ना सिर पे कोई सिर ढकने को पगड़ी, और बड़ी दुर्बल, एक लाठी हाथ में, बहुत बूढ़ा है। उसे देखकर लगता नहीं है कि वो आपका मित्र है, पर वो आपको अपना मित्र बता रहा है। क्या नाम है इसका? सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सखा है ये कह रहा, जैसे ही भगवान ने नाम सुना, सुदामा आया। हाँ हाँ सुदामा। ओहो भगवान खड़े हो गए सिंहासन से। सुनो रुक्मणी, आज मेरा मित्र सुदामा आया। रुक्मणी बोली, ये कौन है? सुदामा आया, सुदामा। दौड़ पड़े सिंहासन से। रुक्मणी मैया पूछ रही, कौन सुदामा? नहीं नहीं तुम नहीं जानती हो, मेरा मित्र आया, मित्र आया। पागलों की तरह सिंहासन छोड़कर नंगे पांव, मित्र नंगे पांव आया है, तो भगवान भी नंगे पांव जा रहे हैं। मित्र आया, सुनो आज मेरा यार आया, आज मेरा मित्र आया, सुदामा आया। बड़ी खुशी से बताते जा रहे हैं, प्रभु सुदामा आया, सुदामा। जा रहे हैं, सुदामा आया, जा रहे। सुदामा बाहर खड़े खड़े सोचने लगे, पता नहीं कन्हैया पहचानेंगे कि नहीं, कब से खड़ा हूँ। सुदामा बाहर वापस जाने लगे। चलो सब लोग मजाक उड़ा रहे, लोग हंस रहे हैं। भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है। बोल रहा मित्र है। अरे तुम्हारा मित्र कृष्ण कैसे हो सकते हैं? तुम अपनी औकात देख रहे हो, तुम्हारी हालत देख रहे हो। वो राजा है और तुम फटे पुराने, तुम्हारे पास तो कपड़े तक नहीं है पहनने के। तुम्हारी दोस्ती एक राजा से कैसे हो सकती है? लोगों को कैसे समझाएं, लोगों को कैसे बताएं? इसलिए एक बात कहूं, लोगों को आप समझा नहीं सकते और लोग समझ नहीं सकते। इसलिए लोगों को समझाने में टाइम ना वेस्ट करो, आप समझो और भगवान समझे। तीसरे को समझाने की जरूरत ही नहीं। ये प्रेम है, ये मैं और ये मेरे मन की, या मैं जानूं या वो जाने। इसलिए भगवान से प्रेम करो। और भगवान के आश्रित सुदामा जी जाने लगे, तब तक कानों में आवाज आई, सुना घनश्याम ने जब ये वो नंगे पांव दौड़े हैं। सुना घनश्याम ने जब वो नंगे पांव दौड़े, मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर वंशी भी भूले हैं। मुकुट सिर पर न था उनके,
गुरबंसी भूले मेरे बचपन का है वो यार मेरे घर आज आया है मेरे घर आज आया है। सुदामा 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 ने पलट कर देखा कौन पुकार रहा। जब दौड़े पलट कर सुदामा जी ने देखा भगवान की वही सुंदर सी छवि, घुंघराले से बाल, वही मुस्कान, वही सुंदर सी आंखें, वही सुंदर से गाल, वही सुंदर सी छवि। सुदामा बोले कन्हैया तूने मुझे पहचान लिया, मेरे यार ने मुझे पहचान लिया। सुदामा का दुपट्टा गिर गया, भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा के हाथ की लाठी गिर गई और भगवान ने सबके देखते देखते सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। मित्र सुदामा सुदामा तुमने बड़ी देर कर दी आने में द्वारिका। सुदामा बोले देर हमने कर दी, तुमने लगा दी, कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। अब सारे लोग दंग हैं। सारे लोगों को लगा हे भगवान जिसे हम फटीचर कह रहे थे, गरीब कह रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें तो भगवान प्रभु ने गले लगाया। लोगों की जिज्ञासा हुई, भगवान ने कभी अपनी पत्नियों को बताया नहीं कि मेरा ये भी एक मित्र है। सब पूछने लगे प्रभु ये कौन है। भगवान बोले नहीं जानते, ये मेरा मित्र है। मित्र है? कब बना ये आपका मित्र? कहा ये मेरे बचपन का मित्र है। उज्जैन जब मैं पढ़ता तब मेरा मित्र था, मेरे साथ लकड़ियां काटने जाता, गैया चराता गुरुजी की, और गुरुजी के पांव में तेल हम दोनों बैठ के लगाते, गुरुजी की सेवा करते। हाँ ये हमारे बचपन का मित्र। वो मित्र जो बिल्कुल गरीब, ऐसा मित्र खाने को रोटी नहीं। जगत के पालनहार ने उस सुदामा को भी गले लगाया जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी। गरीब से गरीब की पुकार कोई सुने ना सुने, भगवान जरूर सुनते हैं। इसलिए सुदामा और कृष्ण का ये प्रेम, ये कथा केवल कथा नहीं है, जीवन जीने का बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा पाठ है। कोई सहारा हो ना हो, कोई साथी हो ना हो, भगवान साथी है, सहारा कोई ना भैया। छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। कोई सहारा हो ना, भगवान ले गए। देखो गरीबों का भी सम्मान भगवान ने अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। रुक्मणी जी से कहा जरा पानी लाओ, मित्र के पांव धोना। सुदामा ब्राह्मण है ना, और ब्राह्मण जब घर में आए तो उसके चरण जरूर धोया करो, यही शिष्टाचार रहा। आज जगत के पालनहार कृष्ण के द्वार पर जब ब्राह्मण आया तो भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के पांव धोए हैं, धोए ना। इसलिए भगवान कृष्ण जब भगवान होकर एक अतिथि का, एक ब्राह्मण का सम्मान करते हैं तो हम कौन होते हैं किसी का अपमान करने वाले? हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तू गरीब है? अरे साहब कोई गरीब नहीं होता। आप बताओ सुदामा गरीब है कि नहीं है? बोलो बोलो जोर से। हाँ, अरे जिसके पांव जगत के पालनहार धो रहे हैं वो सुदामा जितना अमीर इस धरती में होगा कौन? और किसके पांव धोए भगवान बताओ जरा। इसलिए सबसे अमीर कोई है सुदामा, जिनके मित्र कृष्ण हैं वो गरीब कैसे? इसलिए जिसका संबंध जगत से है वो गरीब है, और जिसका संबंध जगन्नाथ से है वो अमीर है। अमीर होना है तो अपना संबंध भगवान से जोड़ लो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। एक संबंध भगवान से हो। आपके इतने सारे संबंधी हैं, एक संबंध भगवान से। सुदामा जी को कहां बिठाए? अपनी कहा मेरी माँ
अपने सिंहासन पर। आहा, पानी लाओ। रुक्मणी जी देर कर रही है पानी लाने में। रुक्मणी मैया को लग रहा है ऐसे किसी के भी पास हो, मैं नहीं लाती पानी। जब पानी